वो जो हुजूर ने खातून के घर में जाकर बकरी का दूध पिया था, बकरी सूखी हुई थी, कमजोर थी, हुजूर ने नजरे रहमत डाल दी, बकरी तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई। जो दूध देना तो छोड़िए, चल नहीं सकती थी। हुजूर ने उस बकरी का दूध निकाला, हजरत सिद्दीक अकबर ने भी पिया, हुजूर ने भी पिया। उम्मे माबद ने जब हुजूर के जलवों को देखा था, वो नाम तो मालूम नहीं कर पाई थी। इधर हुजूर गए मदीना, इधर जब शोहर आया तो कहने लगी आज अपने घर पे मुबारक आया था, कहने लगी आज अपने घर पे मुबारक आया था। उसने हुजूर का नाम रख दिया मुबारक। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप गांव वाले, इसलिए कि आपके गांव में मुबारक भी रहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया, अर्ज करने लगे बाबा मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब है? कहने लगे बाबा मैंने ख्वाब देखा है, एक सूरज, एक चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। 11 सितारों ने, वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। एक सूरज, एक चांद, 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे इतना सुना, आपने कहा बेटा ये ख्वाब किसी को नहीं बताना, इस ख्वाब के बारे में किसी से जिक्र न करना। अल्लाह ताला ने तुम्हें नबी बना के भेजा है, अल्लाह ने तुम्हें रसूल बना के भेजा है। कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में समझ रहे, मगर क्या कहा हजरत याकूब ने, बेटा नबूवत अल्लाह ने तुम्हें दी है, रिसालत दी है, नबी बना के भेजा है, रसूल बना के भेजा है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ो तो पता लगता है कि बचपन से ही पता लग गया कि ये अल्लाह के नबी हैं, और यकीनन नबी वही होता है, नबी बाद में नहीं बनता, बना बनाया आता है। फिर हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नबी 40 साल के बाद में नबी बने, माज़अल्लाह। ऐसे लोगों को बताना, ओ बदबख्तो याद रखना, जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात आए तो तुम मान लेते हो बचपन से नबी। जब मरियम के बेटे जनाब ईसा की बात आए तो तुम मान लेते हो बचपन से नबी। फिर मेरे आका से तुम्हें दुश्मनी कैसी है, तुम्हें मेरे आका से अदावत कैसी है? जब मेरे आका की बात आए तो तुम मानने को तैयार नहीं होते, फिर तुम कहते हो 40 साल के बाद नबी बने। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम ये कहते वो तुम्हारा नबी होगा जो 40 साल बाद नबी होगा। हमारे मुस्तफा अल्लाह के महबूब जब पैदा हुए तब भी नबी थे, और पैदा होने से पहले भी नबी थे, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। हुजूर तो उस वक्त भी नबी थे। नबी वही होता है जो पैदाइशी नबी नहीं बल्कि अल्लाह उसे पहले से चुन लेता है। मगर कुछ बदबख्त हैं जिन्हें चिढ़ है मुस्तफा से, और जब चिढ़ होती है ना तो फिर आदमी ऐसे ही काम करता है, फिर उसे जुल्मत नजर आती है, तारीकी नजर आती है, मगर कभी उजाले नजर नहीं आते। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अब शायद आप लोगों को नींद आने लगी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे मेरी आवाज अपनी जगह पे आने लगी। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। जिसका अकीदा है कि हुजूर बड़ी शान वाले हैं वो बोले। एक्चुअली मैंने एक दो लोगों को देखा, मुझे लग रहा था कि सो रहे हैं, और जब आदमी सोता है ना तो काम खराब हो जाता है। नींद में कहा जाता है कुछ, उसकी समझ में आता है कुछ। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, तो नींद में जो आदमी हो फिर उसका पता नहीं होता, वो समझ ले कि दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है। तो ऐसा हो जाता है नींद के सबब। नहीं, अब आप मुस्कुराकर फ्रेश हो गए तो जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंसते तो कर दे उजाले। हुजूर तो जिस तरफ भी चले जाएं उजाले हो जाते हैं।
ताजदारे मदीना वाली ये कौन है, जिधर जाएं उजाले हो जाते, रोशनी हो जाती है। हुस्न की बात चली है, मैं कह रहा हूं उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनका हुस्न है। मगर वो कैसा हुस्न है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रोज आईना देखा, अपने आप को आईने के अंदर देखा। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना हुस्न देखा, आपका हुस्न ऐसा था कि आप अपने चेहरे पर नकाब डाल के निकलते थे, नकाब चेहरे पे डाल के निकलते थे, समझ रहे हो? यहां तो लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं कि खूबसूरत बन जाए। हजारों रुपए की क्रीम हमारे नौजवान अपने मुंह पे लगा देते हैं कि गोरा बनना है भाई, हसीन बनना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न दिया। कैसा हुस्न दिया? आप अपने चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे। आओ मैं जरा सा हजरत यूसुफ का हुस्न बता दूं। फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था, जब आप कोई चीज खाया करते थे, समझ रहे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब किसी चीज को खाया करते थे, जब खाना खाते थे या कोई और चीज, तो वो जब यूं गले से उतरता था लुकमा, तो इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जिल्द थी आपकी, इतना हुस्न था कि आपके गले से उतरने वाला लुकमा बाहर से बिल्कुल साफ उतरता नजर आता था। ऐसी खूबसूरती। अगर कोई चीज भी खाएं तो गले से उतरता हुआ पानी भी नजर आता था। ये हुस्न था हजरत यूसुफ को। और कैसा था? जनाबे जुलेखा मोहब्बत करने लगी। जनाबे जुलेखा ने बड़ी मोहब्बत की हजरत यूसुफ से। जब बात फैली तो वहां की औरतों ने कहा था, ए जुलेखा तू एक गुलाम को दिल दे बैठी है, एक गुलाम से मोहब्बत करने लगी है। जनाबे जुलेखा ने कहा था, ए औरतों तुम्हें यूसुफ के अंदर गुलाम नजर आता है, मगर यूसुफ तो मुझे हुस्न का इमाम नजर आता है। अगर तुम यूसुफ के जलवों को देखना चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें जलवे दिखाऊं। और मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि उन औरतों ने जो कहा था ना, जो ताना दिया था, दर हकीकत उनके ताने देने का मकसद ही ये था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब रहती थी, वो चाहती थी हम एक बार देख लें, इसीलिए उन्होंने जनाब जुलेखा को ताने दिए थे। जुलेखा गुलाम को दिल दे बैठी, चाहती थी कि तैश में आके जुलेखा कह दे कि चलो तुम गुलाम कह रही हो तो तुम पहले देखो तो सही यूसुफ का हुस्न कैसा है। तो हजरत जुलेखा ने वही किया, कहा कि तुम कहती हो कि गुलाम है, मगर तुम्हें पता नहीं है वो हुस्न का इमाम है, हुस्न का ताजदार है। का जरा देखो तुम पहले जलवे देखो यूसुफ के। फल दिया हाथ में, बाज रिवायात के मुताबिक नींबू था, बाज रिवायात के मुताबिक सेब था। छुरी दे दी, का इसको काटना। या तो वो काट कर उसको खा रही थी, सेब था, या तो वो उसको काट के खा रही थी, या वो नींबू था उसको काट रही थी। अलगरज वो काट रही थी फल, चाहे वो खाने की गरज से हो चाहे किसी और गरज से। हजरत जुलेखा ने सबके हाथ में एक एक चाकू दिया, एक एक फल दिया, लेकर बैठ गई। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा, ए यूसुफ इधर से गुजरना है और कुछ नहीं करना, इधर से गुजरते हुए चेहरे से नकाब हटाना है, बस नकाब हटा के एक बार गुजरना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे, वो औरतें जो छुरी से अपने फल काट रही थी, हजरत यूसुफ का गुजर हुआ, उन्हें पता ही नहीं लगा उनके फल कब कट गए। उन्होंने देखा तो उंगलियों से खून बह रहा था। तो बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये जो उनकी उंगलियां कटी, ये एक्चुअली उन्होंने काटी नहीं, ये कट गई, काटी नहीं, कट गई। मतलब बेखुदी छा गई, होश बाकी ना रहा, दीवानगी। एक तरफ छुरी हाथ में, फल हाथ में, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो ना उंगलियों का होश रहा ना अपना होश रहा। ऐ लोगों मैं बताना चाहता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये औरतों ने देखा तो कुछ भी होश बाकी ना रहा। ये यूसुफ का हुस्न है, मगर मेरे आका का हुस्न क्या है? फरमाया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिला है, इसलिए कि यूसुफ गुलाम है और मदीने वाले आका यूसुफ के इमाम है। मेरे आका तो इमाम सफ़े अंबिया हैं।
पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो है, मगर आका का हुस्न क्या है? अब सुनो मेरे आका का हुस्न, जरा मचल के बोलो। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन का हुस्न भी देख लो, मेराज की रात है। कौन सी रात है? मेराज की रात। मेराज की रात है, जलवों की बरसात है, नूर की बरसात है। और मेराज की रात अल्लाह ने हजरत बुलबुल सिदरा को जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। बुलबुल सिदरा तायरे सिदरा आ गए जमीन पर, मेरे आका को लेने के लिए आ गए, फरिश्तों की फौज लेकर आए। जब जनाबे बुलबुल सिदरा जमीन पर आए, आकर देखा जमीन पर अंधेरा है, जमीन पर तारीकी है। जनाबे जिब्राइल अमीन ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ए फरिश्तों जरा रोशनी का एहतमाम करो, ए फरिश्तों जरा चराग जलाओ, नूर की कंदीलें जलाओ, जरा नूर की मशालें रोशन करो। अल्लाह ने बुलाने भेजा, इधर रोशनी होने लगी, इधर चरागा होने लगा। नबी को लेने जब बुलबुल सिदरा आए तो पहले रोशनी कर रहे हैं, पहले चरागा कर रहे हैं। लोगों सुनो सुनो, जब नबी दुनिया में आए तब भी नूर आया, तब भी चरागा हुआ, फरिश्तों ने नूर की मशालें जलाई। जब नबी रब से मिलने गए तब भी चरागा हुआ। आज हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो नबी का मीलाद मनाते हैं, इसीलिए तो चरागा करते हैं और दुनिया को बताते हैं। जब अल्लाह ने दुनिया में अपने महबूब को भेजा तो फरिश्तों ने चरागा किया है। आज हम मुसलमान नबी के गुलाम अपने घरों में चरागा कर रहे हैं और फरिश्तों की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हम फरिश्तों की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और अल्लाह ने करवाया चरागा। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता। और ये रोशनी, ये चरागा, ये इंतजाम, ये लाइटिंग, ये झंडे, ये चरागा किस लिए करते हैं गुलाम? आका की विलादत जो करते हैं चरागा, आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। फरिश्ते नूर की शम्में जलाने लगे, नूर की कंदीलें रोशन करने लगे, नूर की शम्में जलाने लगे। इधर अल्लाह ने फरमाया, बुलबुल सिदरा तायरे सिदरा जिब्राइल अमीन, मैंने तुम्हें जमीन पे भेजा था मेरे महबूब को बुला कर लाओ। लेकिन बुलबुल सिदरा क्या करने लगे, इतनी ताखीर किस लिए? अर्ज करते हैं, मौला ए परवरदिगार ए खालिक़े अर्ज़ो समा, हम जमीन पर आए, हमने आकर देखा जमीन पर अंधेरा है, हमने आकर देखा जमीन पे जुल्मत है, हमने आकर देखा जमीन पर तारीकी है, हमने आकर देखा उजाला नहीं है। ए मौला, हम इसीलिए तो उजाला करने लगे हैं, हम जमीन को रोशन करने लगे हैं, जमीन पर नूर की कंदीलें जलाने लगे हैं, नूर की मशालें जलाने लगे हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत नहीं है, नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत, या अल्लाह क्यों उजाला ना करें? परवरदिगार आलम ने फरमाया, बुलबुल सिदरा उजाला करना चाहते हो तो ये कंदीलें न जलाओ,
ये नूर की शम्में न जलाओ, या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है, वो जमाल अता किया है। ऐ जिब्राइल, मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुले सिदरा, एक पर्दा मेरे महबूब के चेहरे से हटा दो, सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। ये मेरे आका का हुस्न है। एक पर्दा हटाओ, सारी कायनात मुनव्वर हो जाएगी। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, मैंने अर्ज किया था ना आईना देखा, ये एक बात भी मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। आईना देखा और फिर देखने के बाद में दिल में एक बात आई कि यार मैं बहुत खूबसूरत हूं। दिल में बात आई मैं बहुत खूबसूरत हूं, तो सोचने लगे अगर मेरी कीमत लगाई जाए। अभी आखिरी बात जरा तवज्जो से सुने, और हमारे नौजवान इस बात को खास तौर पे सुन लें। नौजवान खास तौर पे इस बात को सुन लें, बड़े काम की बात बता रहा हूं। कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आईना देखा और सोचा कि यार मैं कितना खूबसूरत हूं। जैसा कि आज के दौर में हर इंसान आईना देख के कभी ऐसे देखता है, कभी ऐसे देखता है, कभी यूं जुल्फे करता है। नाई की दुकान में जाकर देखो, हजाम की दुकान में बड़े पीछे को नाई यूं शीशा लिए हुए इधर से दिखा रहा, पीछे खड़ा हो, कभी इस एंगल से दिखा रहा, दिखाता है नहीं दिखाता कि इधर के भी बाल देख लो सेट है, इधर के भी देख लो, इधर के भी देख लो, अलग अलग एंगल से शीशा दिखा रहा, अलग अलग एंगल से आईना देख रहे हैं और फूले नहीं समा रहे। कलवा भी है तो आईना देख के बड़ा खुश हो रहा। बोलो, और क्यों खुश ना हो कि अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया है बेहतर बनाया है। ये अल्लाह की जलवागरी है, उसकी कारीगरी है, जिसने जिसको जैसा बना दिया। और सुनो एक बात और याद रखना, अल्लाह ने किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। ये बात भी मैं अर्ज करूं साथ साथ, किसी को अल्लाह ने हुस्न दिया, किसी को अल्लाह ने आवाज दी, किसी को अंदाज दिया, किसी को कुछ और दिया, किसी को दौलत दी, किसी को सरवत दी। मतलब एक चीज अल्लाह ने अगर किसी को दी है तो वो जरूरी नहीं दूसरे के अंदर भी हो। किसी को सूरत दी है तो सीरत नहीं है, किसी के पास सीरत है तो उसकी सीरत का जवाब नहीं है। यहां किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, यहां किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो एक खास चीज होती है इंसान के अंदर जो अल्लाह ने सिर्फ उसे दी होती है, वो उसकी एबिलिटी होती है। समझ रहे हैं? आईना देखकर दुनिया इतराती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईना देखा तो दिल में ख्याल आया मैं बहुत खूबसूरत हूं। तो दिल में ख्याल आया अगर मुझे बेचा जाए, अगर मेरी कीमत लगाई जाए, तो आप आईना देख के सोच रहे हैं अगर मेरी कीमत लगाई जाए तो शायद मुल्क के खजाने कम पड़ जाए, शायद मुल्क के खजाने। ये आखिरी बात है, अगर आप तवज्जो से नहीं सुनोगे तो 1 घंटा और तकरीर कर दूंगा मैं, फिर समझ लें। और अगर तवज्जो से सुनोगे तो तकरीर बस इस आखिरी बात पे इंशाअल्लाह ज़हमतें तमाम होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईना देखा, देखने के बाद में सोचा कि अगर मेरी कीमत लगाई जाए, मुझे बेचा जाए तो मुल्क के खजाने। बस इतना सोचना था। फिर वो वक्त भी आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। पहली बार कब बेचा? जब कुएं के अंदर भाइयों ने डाल दिया, काफिला आया, काफिले वालों ने पानी के लिए डोल डाला, रस्सी डाली। जब उन्होंने रस्सी खींची तो हजरत यूसुफ आए, तो इनके भाई पीछे से आए, कहने लगे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, हम इसे बेचना चाहते हैं। उस काफिले के सरदार का नाम था मालिक। उसने कहा मेरे पास खरीदने को कुछ है ही नहीं जो मैं इन्हें खरीदूं। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था जो कुछ भी हो तुम खरीद लो, हम बेच रहे हैं। मालिक कहने लगा मेरे पास में चंद खोटे सिक्के हैं, अगर तुम बेचना चाहो तो मैं खोटे सिक्के दे दूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है खोटे सिक्के दे दो मगर गुलाम खरीद लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईना देख के सोचा था मेरी कीमत लगे तो मुल्क के खजाने कम पड़ जाएं, लेकिन जब कीमत लगी, जब सौदा हुआ, जब बेचा गया तो कितनी कीमत लगी मेरे अजीजों, कितनी कीमत लगी गौर करो, खोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कितनी कीमत लगी? बेच दिया गया।
ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के सारे नबी सारे रसूल मासूम होते हैं, कभी उनसे गुनाह नहीं होता है, न तकब्बुर उनके अंदर होता है, न गुरूर होता है। अगर कहीं कोई मामला होता है तो वो बंदों को समझाने के लिए होता है, वो हमारी नसीहत के लिए होता है। ये मामला भी हमारी नसीहत के लिए है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आईना देखा तो दिल में ख्याल आया, मैं बड़ा खूबसूरत। आज भी लोगों के दिल में ख्याल आता है, अलग अलग ख्याल होते हैं, फिर खूबसूरती थोड़ी और भी चीजों में इसको देख लो। ख्याल आता है मेरी तरह कोई नहीं है, अना हर इंसान के अंदर, इस गांव में मेरी तरह कोई दूसरा नहीं है। लोग इसी में लगे रहते हैं, मैं सबसे बढ़िया, मैं सबसे बेहतर। अना इंसान के अंदर आती है तो क्या होता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और पैगंबरों से कभी गुनाह नहीं होता, मगर हमारी तुम्हारी नसीहत के लिए अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें सामने रखी हैं। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोटे सिक्कों में बेच दिया गया, मगर फिर आप जब वहां से मिस्र गए, एक बार फिर आपको बेचा गया, एक बार फिर कीमत लगी। है मेरे अजीजों, इधर खोटे सिक्कों में बेचा गया, लेकिन जब मिस्र में बोली लगी, मिस्र में सौदा किया गया, जब मिस्र में बेचा गया, जब मिस्र में कीमत लगाई गई, अल्लाह की कसम वाकई सच बात है, मुल्क के सारे खजाने कम पड़ गए। फिर कीमत इतनी ज्यादा हो गई, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा गया, खरीदने वाले बहुत आए, मगर कीमत लग रही है। और जब अजीज मिस्र ने खरीदा ना, उसने बहुत बड़ी कीमत देके ये कहा था, कहने लगा मालिक मैं यूसुफ को खरीद रहा हूं, मगर इतना सुन ले, यूसुफ की कीमत मेरे पास नहीं है, यूसुफ की कीमत मेरे पास में मौजूद नहीं है, किसी के पास में इतनी दौलत नहीं है कि दौलत के जरिए यूसुफ को खरीद सके। ऐ मालिक मैं सारी दौलत तुझे दे रहा हूँ, यूसुफ को मैं दौलत के बदले नहीं ले रहा, यूसुफ को तो मैं वैसे ही लेके जा रहा हूँ, दौलत तो मैं तुझे अपनी तरफ से दे के जा रहा हूँ। मतलब सारी दौलत दे दी, मगर फिर भी कीमत मुकम्मल न हो सकी। जब ये सौदा हुआ तो बुलबुले सिदरा आ गए, जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, कान में आके कहने लगे, ऐ यूसुफ देख लिया, एक बार कीमत तुमने लगाई, खोटे सिक्कों में बिक गए, एक बार कीमत अल्लाह ने लगाई, तो फिर कोई तुम्हारी कीमत अदा न कर सका। ऐ लोगों, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपनी कीमत खुद ना आंकना, बल्कि ये याद रहे, या अल्लाह हम जर्रे कमतर हैं, आफताब बनाना तेरा काम है। अपने आप को हमेशा ऐसा समझो, अकड़ गुरूर तकब्बुर घमंड नहीं आना चाहिए। आजकल हमारे नौजवानों में, बुजुर्गों में, सबके अंदर ये चीज पाई जाती है, मगर याद रहे मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जलसा सजाने वालों, हुजूर के जिक्र की महफिल सजाने वालों, याद रखना हुजूर की सीरत पे भी अमल करना जरूरी है। हुजूर की जिंदगी से कुछ ये भी तो देखो, सिर्फ उछलना, सिर्फ खुश हो जाना यही काफी नहीं है, हुजूर की सीरत पे अमल भी करना पड़ेगा। हुजूर मक्के में कैसे रहे, जिंदगी कैसे गुजारी, मदीने में जिंदगी कैसे गुजारी, किन चीजों से हुजूर ने रोका, किन चीजों का हुजूर ने हुक्म दिया, ये भी तो हम गुलामों की जिम्मेदारी है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। आज हम लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, दुनियादार बन गए, दौलत मिल जाए, दौलत मिल जाए, जैसी भी मिले दौलत मिल जाए। याद रखना, दौलत के पीछे भागोगे, दौलत के पीछे भागते भागते मर जाओगे। अगर तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुका दोगे, कायनात के खजाने तुम्हारे सामने पड़े होंगे, दौलतें तुम्हारे सामने होगी, और अगर दौलत नहीं भी मिली तो आखिरत में अल्लाह बड़ा अजर अता फरमाएगा, आखिरत में अल्लाह बड़ा इनाम अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है। मेरे आका तो जिधर गए रहमतें साथ गई, मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों को सिखा दिया कि मेरी रहमत का तुम भी फायदा उठाओ, मेरी रहमत से मुस्तफीज हो जाओ। मैं रहमत बन के आया हूँ, तुम भी मेरी रहमत का मुजाहिरा करो, तुम रहम दिल बन जाओ, मेरी रहमत तुम तक पहुँचे, रहमत की खैरात पाओ और रहम दिल बन जाओ। मेरे आका कभी किसी की गठरी उठाते हैं, कभी गरीब की मदद करते हैं, कभी कमजोरों की मदद करते हैं, कभी गुलामों को आजाद कराते हैं। हुजूर की सारी जिंदगी पढ़ के देखो, हुजूर ने हमेशा कमजोरों की मदद की है, मगर आज क्या हो रहा है, जो कमजोर होता है उस कमजोर पर ही सबका जोर होता है, जो कमजोर होता है उसी पर सबका, और जो मालदार हो उससे टक्कर कौन ले।
उससे तो पीछे पड़ जाते हैं, अरे प्रधान जी बहुत मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इनकी तो डीएम से भी बात है। मेरे अजीजों, गरीब को सता कर क्या मिलता है? याद रखना, गरीब को अगर सताया, गरीब के दिल से जो हाय निकलती है, आह निकलती है, वो आह अर्श तक जाती है, अल्लाह के अर्श को हिला दिया करती है। याद रखना, वो गरीब की आह वो इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। 4 पैसे आए तो इतराने की जरूरत नहीं है। जलसा सजाया है मेरे अजीजों, हर साल जलसा करो, मगर जलसे में आकर कम से कम इतना भी सीख कर जाओ कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। और अगर ये नहीं सीखा तो क्या सीखा जलसे में आकर? कुछ भी नहीं सीखा। 12 रबीउल अव्वल पर 12 देग बिरयानी की बना ली, 11वीं आई बड़े पीर की 11 देग बिरयानी की बना ली, 6ठी आई गरीब नवाज की 6 देग बिरयानी की बना ली। बिरयानी खूब बनाओ, सवाब का काम है, फातिहा करो, मगर याद रखना सिर्फ बिरयानी से काम नहीं बनने वाला है, सिर्फ बिरयानी से जन्नत नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरे अजीजों, ये मुस्तफा का दीन है, ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, दीन हुसैन की कुर्बानी से फैला है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इतनी देर के बाद में किसी को तरस आया कि उसने खड़े होकर नारा लगा। हमारे तो स्टेज वाले भी बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, मगर खैर मेरा मकसद नहीं होता कि शोर शराबा हो, मेरा मकसद होता कि पैगाम पहुंचना चाहिए। मगर मैं ऐसे तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं जो अपने जज्बात का इजहार करते हैं और ये बताते हैं कि मौलाना कुर्ता पजामा पहना है या नहीं पहना है, टोपी सर पे है या नहीं है, दाढ़ी चेहरे पे है या नहीं है, मगर एक चीज हमारे पास जरूर है, वो ये है कि हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है। कि हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत, और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, समझो कुछ नहीं। मोहब्बत ही तो सब कुछ करवाती है। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और मोहब्बत के ताल्लुक से एक अल्लाह के वली के तासुरात में आपको सुना रहा हूँ। एक अल्लाह के वली हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा, ये मदरसे के बच्चे हैं, ये तमाम मदरसों से जुड़े हुए ये उलमा ये सब जानते हैं कि मदरसे के अंदर एक दुआ पढ़ी जाती है, बड़ी मारूफ है। तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। ये हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा की ही नज़्म है, उन्हीं की दुआ है, उन्हीं के दुआ ये अशार है। अब उनके तासुरात देखें मोहब्बत के हवाले से, उन्होंने इश्क़ हकीकी क्या है और इश्क़ मजाजी क्या है। इश्क़ हकीकी की तारीफ करते हुए, हकीकी मोहब्बत की तारीफ करते हुए उन्होंने बात कही, उन्होंने मोहब्बत का मफ़हूम बताया। जब किसी को मोहब्बत हो जाए ना, हकीकी मोहब्बत अल्लाह से, उसके महबूब से, तो फिर उसे दुनिया का होश नहीं रहता, अपना होश नहीं रहता, जिस्म पे लिबास है इसका भी होश। मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो 2 फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। हकीकी मोहब्बत ये होती है। ये मोहब्बत नहीं जो हमारे नौजवान कहता है कि उसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊंगा, ये मजाजी मोहब्बत है, ये बेकार मोहब्बत है जो जिंदगी को बर्बाद करती है, तबाह करती है। अब्बा परेशान, अम्मा परेशान, सारे घर में मातम का माहौल बन गया। क्या हुआ? का बेटा मरने की धमकी दे रहा है, कह रहा है फलाने की लड़की से करा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगा। ये मजाजी मोहब्बत, जिंदगी अल्लाह ने दी, मरने को किसी और के लिए तैयार है। सांसें अल्लाह ने दी है, किसी और के लिए मरने को तैयार है। अल्लाह ने हाथ दिए, किसी और के लिए मरने को तैयार है। वजूद अल्लाह ने बनाया, किसी ऐसे वैसे के लिए मरने को तैयार है। अरे तेरा वजूद अल्लाह ने जो बनाया है, तुझे जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, तुझे सांसें जो अल्लाह ने दी है, वो मदीने वाले के सदक़े में दी है, मुस्तफा के सदक़े में अता की है। अगर तू मरना चाहता है, किसी दुनियादार की मोहब्बत में ना मर,
अगर मरना है तो अहमद मुख्तार की मोहब्बत में मर ले। अगर उस मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, याद रखना दुनिया भी संवर जाएगी। जब जनाजा चलेगा देखने वाले कहेंगे देखो देखो वो वफादार का जनाजा जा रहा है, वो नबी के वफादार का जनाजा है। और जब कब्र में पहुंच जाएगा तो फरिश्ते भी देख के कहेंगे देखो देखो वो नबी का वफादार है, इसीलिए वो जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। तो भाई मोहब्बत हुजूर से करो सच्ची पक्की, जलसे करो बहुत जरूरी है, इनसे सीखने को मिलता है, इल्म मिलता है, इन जलसों से बहुत कुछ मिलता है। मगर याद रखना कि जलसों में जो पैगाम दिया जाता है उसको भी अपने सीने में महफूज करना। सिर्फ जलसा रस्मन नहीं करना है, अकीदतन करना है, मोहब्बतन करना है, वहां से पैगाम लेके जाना है और उस पर अमल करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो एक बात याद रखना, मोहब्बत उस वक्त तक पुख्ता ही नहीं होती जब तक हम महबूब के तरीकों को पसंद न करने लगे। जब तक हम महबूब के तरीकों को, वो हमसे किसी बात को कहे, अच्छा दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत हो जाए और वो कहे कि ये काम करो, तो आदमी जोर लगा देता पूरा कि यार मुझसे कहा है, पहली बार तो किसी काम को कहा, पूरे जोर लगा देता, करता है उस काम को। तो फिर हम कैसे मोहब्बत करने वाले हैं? हुजूर ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, तो हमें तो ये चाहिए था यार हुजूर ने नमाज के लिए हमें पढ़नी ही पड़ेगी, कुछ भी करना पड़े नमाज पढ़नी है, होना तो ये चाहिए था ना। किसी से दुनिया में मोहब्बत हो जाए, वो कह दे कि रात को 11 बजे छत पे आना है, तो जाता नहीं जाता। अब्बा की फिक्र नहीं, अम्मा की फिक्र नहीं, पड़ोसियों का लिहाज नहीं, मोहल्ले का लिहाज नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, इज्जत जिल्लत की परवाह नहीं, सब कुछ भूल गया, बेगैरत बन के चला गया। मगर जब मुस्तफा की मोहब्बत बुलाती है तो मुसलमान तेरा ईमान कहाँ चला जाता है, फिर क्यों नहीं जाता? नबी तो फरमाते आ नमाज पढ़, मेरा उम्मती है तो आ नमाज पढ़। नबी फरमाते नमाज को आ। मोमिन कैसा कि मोहब्बत का दावा करे और नमाज को ना आए। नबी फरमाए शराब हराम है। मोमिन कैसा कि शराब पिए जाए, हुजूर कहें कि शराब हराम है, और मोमिन कहता है मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी का आशिक हूँ, फिर शराब की महफिल में बैठा जाम पे जाम। हुजूर ने फरमाया झूठ बोलना हराम है। मोमिन भी है, नबी से मोहब्बत का दावा भी है, झूठ भी धक बराबर बोल रहा। याद रखना मेरे अजीजों, मोहब्बत तो उस वक्त में सच्ची मानी जाएगी जब आका के बताए हुए तरीकों पे अमल किया जाएगा, मुस्तफा के फरामीन पे अमल किया जाएगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो, और इसी पर मेरी तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो मुबारक भाई की फरमाइश भी पूरी करके जाऊंगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, ये हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया 3 लोग, कितने? मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह, कितने लोग हैं? जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये 3 लोग जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, ये कैसे खुशनसीब है या बदनसीब है? अब बता दूं कौन है वो 3 लोग? सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे आका ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। दूसरा, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पीता है, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। और इस वक्त ये हाल है मुस्लिम मुआशरे के अंदर, जवान लड़के शहर में जिन्हें माँ बाप भेजते ना काम करने के लिए, वो शहर में जाके शराब पी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जूस पी रहे हैं, जूस टॉनिक मोटे होने के लिए पी रहे हैं। बोले ये शराब तो पिया रहे तो टॉनिक है। अच्छा, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमा दिया हराम है शराब। हुर्रिमल खमरु या अय्युहल मुमिनून, मेरे आका ने फरमा दिया शराब मोमिनों के लिए हराम है।
ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए, मुसलमानों तुम्हारे लिए शराब कतई तौर पे हराम। बात ही खत्म हो गई। अब सुनो इसकी फिर मजम्मत भी बयान फरमाई। आजकल बहुत चल रहा है शराब का मामला, ये बहुत जरूरी है। हमारे नौजवान नए नए बच्चे ये जो शहरों में जाके काम करते हैं ना, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई मद्रास, कोई चेन्नई, कोई बेंगलोर, अलग अलग शहरों में जाके ये काम करने माँ बाप भेजते बेचारे भी। बच्चा बड़ा हो गया, अब हमें कुछ सहारा दे, कमा के लाए, थोड़ा हमारा कुछ घर का गुजारा हो। हर कोई चाहता है माँ बाप। जब एक दरख्त लगाते हो तो उससे साए की उम्मीद रखते हो नहीं रखते हो, फल की उम्मीद रखते हो नहीं रखते हो। औलाद से भी तो वैसे ही रखता है ना आदमी उम्मीद। ये अलग बात है कि अब इस दौर में वो औलाद जो है उस उम्मीद को तोड़ देती है। बाप समझता है कि बेटा बड़ा हो के मेरे काम आएगा, बेटा तो सिर्फ अपनी बीवी के काम आ रहा है और किसी के काम आ ही नहीं रहा। ससुर साहब किसी बात को कह दें तो भाग के जाएगा, अब्बा किसी बात को कह दें सुनने को तैयार नहीं। बोलो भाई ऐसा है क्या? नहीं वो भी है, उनका भी अदब करो, एहतराम करो, मगर बाप भाई ये जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदमों में जन्नत है और बाप कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। अगर सच्चाई हो तो खुद बोलना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और चौथा मिसरा बिल्कुल सच्चा है, सुने गौर से। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। नहीं? जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अब बीमार पड़े घर में, उनकी खैरियत मालूम नहीं कर रहा, प्रधान जी को सुबह शाम सलाम मार रहा। वालेकुम प्रधान जी, ठीक हो? क्योंकि प्रधान जी से सलाम मारने से पता आ गया यहाँ तो फायदा है। अब्बा के पास जाऊंगा तो अब्बा दवाई का पर्चा दे देंगे, खांसी के दिखा देंगे, दवाई ला दे। प्रधान के यहाँ तो चाय फ्री में मिलेगी बैठे बैठे। प्रधान ये बड़ी गालियां देते हैं। इनके घर की जो प्रधानी होती है ना, वो बेकार जो लोग होते हैं ना, जो खाम का टाइम काटने आ जाते हैं प्रधान की बैठक पे, बड़ी अंदर अंदर कुड़ती हैं। बोले ये कमबख्त कहाँ से आते हैं, दिन भर इन्हें चाय बना बना के दो। हाँ ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। खैर सुने तवज्जो से। तो माँ बाप ने भेजा शहर में बच्चों को, कमाएंगे, सहारा देंगे। बच्चा जाके क्या करने लगा? शराब पीने लगा। सुनो अब इसकी मजम्मत हुजूर ने क्या फरमाया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, फरमाया गया शराब वो गंदी चीज है, वो नापाक चीज है। एक कतरा अगर किसी मोमिन के हल्क से उतर जाए, 40 रोज तक उसकी जबान को इतना गंदा कर देती है, 40 रोज तक उस बंदे की न कोई इबादत कबूल होती है, न कोई उसकी दुआ कबूल होती है। ये शराब पी के और कह रहा मैंने तो जूस पिया था, और तक दुआएं मांग रहे, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, अल्लाह मुझे मालदार बना दे। फिर कह रहा जी इमाम साहब दुआ ही कबूल नहीं होती। कहां से कबूल होगी भाई, जबान इतनी गंदी कर ली, शराब पी के जबान गंदी कर ली, गालियों से जबान गंदी। अच्छा ये जबान जो है ना, हुजूर ने इसको पकड़ के फरमाया, पकड़ के मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई मुझे ये जो जबड़ों के दरमियान, दो जबड़ों के दरमियान जो गोश्त का टुकड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुजूर ने फरमाया कोई एक तो ये जो जबड़ों के दरमियान गोश्त का टुकड़ा है जबान, और एक टांगों के दरमियान जो गोश्त का टुकड़ा यानी शर्मगाह, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई इंसान, कोई बंदा मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। ये जो यहाँ मजे मजे में चल रही है ना गाँव में गालियां, एक दूसरे को बेवजह खामो मजाक में गाली दे रहे हैं। खुद तो दे ही रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर आए, गोद में बच्चा है तो उससे कह रहे हैं बेटा इसे गाली दे, लल्ला गाली दे दे इसे। अब गाली दे रहा है तो फिर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अरे लल्ला ने गाली दे दी।
आज किसी और को गाली दिलवा कर खुश होने वाले, कल जब बच्चा जवान होकर जब तुझे गाली देता है फिर क्यों तेरा कलेजा फट जाता है? तालीम तो तू दे रहा था बचपन से। तू ही तो कह रहा था दे गाली, तो दे तो रहा है वो, झेल संभाल। कल जब वो दूसरों को गाली देता था तू हंसता था, खुश होता था, आज वो तुझे गाली देता है तो तू रोता है, आंसू बहाता है, कहता है मेरा बच्चा बिगड़ गया, मैं क्या करूं? बचपन से तो तूने उसकी तरबियत पे ध्यान दिया नहीं, अब कह रहा बच्चा बिगड़ गया। बच्चों को बचाओ, इन तमाम चीजों से बचाओ, खुद गालियों से परहेज करो तो तुम्हारे बच्चे भी गाली नहीं देंगे। तुम खुद मुस्तफा के आशिक बनो, तुम खुद नबी पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाओ, नबी पर सलाम पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह की कसम तुम नबी की नाते पढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे भी मुस्तफा के तराने गाएंगे। तुम पहले खुद को बेहतर बनाओ तो दूसरा वो जो शराब पीता है। क्या फरमाया गया? एक कतरा शराब का 40 रोज तक न कोई इबादत कबूल, न कोई दुआ, कुछ नहीं। ये हो गया। अब सुने तीसरा, बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट। माफी के साथ, माजरत के साथ, तुम आगे कभी बुलाना मत बुलाना, मगर मैं बता के जा रहा हूं क्यों। इसलिए कि तमाशा हमारा है और देख भी हम रहे हैं, मारा हमें जा रहा है और नजारा भी हम कर रहे हैं। इज्जतें नीलाम हमारी हो रही हैं और हम बड़े मजे से बैठे हैं। तुम्हें पता है, न्यूज़ देखते हो कितने दिन तक बहस चली है एक मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वो मामला, फैसला भी आया। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया, दोनों ने अलग अलग बटा हुआ फैसला। जिन्होंने न्यूज़ देखी है समझ गए। मैं तुम्हें पहले ये बताऊं तीसरा है कौन, फिर सब समझ जाओगे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी। समझ गए? ये जो गलियों में भागी भागी फिर रही है, बाजारों में, चौराहों पे, सड़कों पे, जहां देखो। सुप्रीम कोर्ट में जब कर्नाटक वाला हिजाब वाला मामला भी चल रहा था ना, बहस हो रही थी, तो पहले हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसने क्या कहा था? उसने कहा था पर्दा इस्लाम का हिस्सा नहीं है। क्यों कहा यह हाई कोर्ट ने? जबकि हकीकत क्या है? पर्दा इस्लाम का हिस्सा। पर्दा हिस्सा ही नहीं, पर्दा करना औरत के लिए फर्ज है। बोलो, जैसे नमाज फर्ज है वैसे पर्दा। मगर हाई कोर्ट ने कहा कि ये अनिवार्य नहीं है। क्यों कह दिया उसने? इसलिए कह दिया कि मुसलमान ने इसे अपने लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए अनिवार्य किया ही नहीं था। जब हमने जरूरी समझा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया था, बेपर्दा घूम रही थी, हम घुमा रहे थे, तो अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि तो जरूरी नहीं है। फिर बात बढ़ी तो सुप्रीम लेकिन फिर बात आगे सरदार तक पहुंच गई। कहने लगे वो डाकू के सरदार, ये बच्चा है, कह रहा है 40 अशरफियां डाकू ने। का बेटे मुझे बताओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? का मेरी सदरी के अंदर। मेरी माँ ने जब मुझे रुखसत किया था, मेरी सदरी में अंदर 40 अशरफियां डाल सी दिया था। का तो बेटा हर कोई अपना माल छुपाता है, तुम क्यों बता रहे हो? सारे लोग आंखों से अपना माल छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो? सरकार सुनो, जब मैं घर से निकला था मेरी माँ मुझसे कहा था, बेटा कोई हालत हो, किसी हाल में कभी झूठ नहीं बोलना। आजकल तो हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे, सुबह को जैसे कोई झूठ की गाड़ी आके उतरती हो और लोग उसमें से पूरे दिन बस उसको जो है तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, कुछ मत अल्लाह रहम करे। ऐ गौसे आज़म के मानने वालों, सरदार गौसे आज़म ने बचपन में ही पैगाम दिया है कि झूठ कभी नहीं बोलना, और उनकी माँ ने उन्हें ये तालीम दी।
मेरी माएं बहनें बैठी हैं, गौसे आजम की माँ ने बचपन से ही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना। अब हमारी माएं कैसे सिखाएं, ये तो खुद अपने शौहर से बोलनी 500 का पत्ता शौहर की जेब से निकाला। अब शौहर देख रहा 500 का नोट आ गया, कह रहा तुमने तो नहीं निकाला, कि नहीं मैं क्यों निकालूं। अब बच्चा तो देख रहा है ना कि अम्मी ने 500 निकाले थे, फिर कह दिया मैंने नहीं निकाले। तो बच्चा क्या सीख रहा है माँ से, यहाँ पे झूठ बोलना सीख रहा है। शौहर तो थक गए थे, मगर वो जिसकी बीवी नहीं, प्रधानमंत्री, उसने निकलवाया इनका सारा खजाना। जब नोटबंदी कर दी, जहां जहां था माल उधर से निकला, जिस डब्बे में था उधर से निकला। माँ की गोद पहला मदरसा, पहली तरबियत गाह। माँ जो करेगी बच्चा देखेगा सीखेगा, माँ जो बोलेगी बच्चा देखेगा वही सीखेगा, माँ जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा। माँ की जबान गंदी तो बच्चे की जबान भी गंदी होगी। माँ झूठ बोलने वाली होगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, और अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चा भी कुरान का हाफिज बन जाएगा। सरकार चलते फिरते कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, सोते जागते कुरान पढ़ती थी। गौसे आज़म माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनते थे, माँ कुरान पढ़ती थी। तो पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ से सीखता है बच्चा। माँ ने कह दिया था बेटा झूठ नहीं बोलना। सरकार गौसे आज़म ने बरजस्ता फरमा दिया कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जरा देखो तो सदरी वाकई है। जब सदरी को फाड़ के देखा गया तो वाकई उसके अंदर 40 अशरफियां रखी। डाकुओं का सरदार आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा इतनी उम्र हो गई डाका डालते हुए, लोगों का माल मारते हुए, लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि इंसान कैसा होना चाहिए। दिल बदल गया डाकुओं के सरदार, दिल की दुनिया से बेखबर हो गई। कहने लगा सुनो, आपने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। मैं आज से अभी से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई डाका नहीं डालूंगा, बल्कि हमेशा अपने परवरदिगार को राजी करके राजी बरजा रहूंगा। तौबा कर। तो इसके जो साथी थे जितने डाकू थे वो भी कहने लगे सरदार डाका डाला तेरे साथ, चोरी की तो तेरे साथ, जब तेरे साथ हम रहे डाका डालने में, तेरे पीछे पीछे रहे, तू सरदार था, तो तौबा करने में भी तेरे पीछे पीछे ही रहेंगे, तू ही सरदार रहेगा। है सरदार अगर तूने तौबा कर ली हो, हम भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, हम भी आज से तौबा करते हैं, अब कभी डाका नहीं डालेंगे। सबने तौबा कर ली, लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया। गौसे आज़म ने बचपन में भी अपने बचपन के अंदर डाकुओं को तौबा करवा के सच बोल के सच की पावर बता दी, सच की ताकत दुनिया के सामने रख दी। आज कारोबार करने वाला कहता है अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे कारोबार कर पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा, तो पहले लोगों ने कारोबार नहीं किया। इमाम साहब, आपके इमाम साहब बड़े मुखलिस मेहनती आदमी, और मौलाना नूरुल इस्लाम साहब शायद चले गए। आज लोग कहते हैं, उनसे कहा जाए झूठ मत कह रहे साहब कुछ काम ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलने पड़ता। क्यों? बोले कारोबार कैसे चलेगा अगर झूठ नहीं बोलेंगे।
भाई कारोबार खूब चलेगा, तू झूठ बोलना बंद कर। तूने अपना ज़हन वैसा बना लिया, तूने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली, अपने आप को वैसा ही तूने बस सोच लिया कि अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो काम ही नहीं चलेगा, सब कुछ काम चलेगा। तू झूठ बोलना झूठ से परहेज करो। सरकार गौसे आज़म ने बचपन से यही सिखाया है। अब 11वीं भी करता हो, गुलाम भी हो गौसे आज़म का और झूठ भी बोलता हो, ये तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। याद रखो गौसे आज़म के दीवानों, आज गौसे आज़म का जलसा सजाया है, ये अहद लेके उठो, ये इरादा मजबूत करके उठो कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से परहेज करें। सरकार गौसे आज़म पूरी जिंदगी देखी आप की जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि करामतें हैं, आपने तालीम दी है, तालीम दी। एक बात और बता के और फिर बात को खत्म कर देते हैं, वक्त भी अच्छा खासा हो गया है। सरकार गौसे आज़म ने अपने गुलामों को सिखाया है कि मेरे गुलामों फकत करामतें ही मत देखना, बल्कि मेरी जिंदगी में मेरा तकवा भी देखना, मेरा अमल भी देखना, मेरी नमाजें भी देखना। 40 साल ईशा के वुज़ू से फज्र की नमाज पढ़ी, 40 साल तक ये मामूल रहा। रात को कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे तो फज्र के वक्त कुरान मुकम्मल कर लिया। आप रात भर कुरान की तिलावत करते और गौसे आज़म का अपने आप को गुलाम बनाने वाला रात भर मोबाइल में देख रहा है ना शर्म की बात। जिंदगी को बदलो, अपने तौर तरीके बदल डालो, सीरत गौसे आज़म को अपनाओ। सरकार गौसे आज़म सारी रात इबादत में गुजारते थे। बंदा हो भी कादिरी, अपने आप को गौसे आज़म का गुलाम भी बताए और फिर नमाज भी ना पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी ना करता हूँ, सारा वक्त वाहियात कामों में, बदफैलियों में गुजारता हूँ। गौसे आज़म का किरदार ये है, सीरत गौसे आज़म ये है कि हर हाल में फराइज़ की अदायगी, नमाजों की पाबंदी, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना, तरीक़े रसूलुल्लाह पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारना, शरीयत के पाबंद होकर जिंदगी गुजारना बेहद जरूरी है। यही गौसे आज़म की सीरत का खुलासा है और यही सरकार गौसे आज़म का पैगाम है अपने आशिकों के लिए। अज़ीज़ाने किरामी कद्र ज़ात बड़ी है, ज़ात तो इतनी बड़ी है खुदा की कसम, मगर ज़ात जितनी बड़ी है उस ज़ात का पैगाम भी उतना ही बड़ा। तो जितनी बड़ी ज़ात मेरे गौसे आज़म की है, उतना बड़ा पैगाम भी मेरे गौसे आज़म का है। आओ जल्दी से आखिरी बात सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। सरकार गौसे आज़म की शान सुन लो। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले बहुत बड़े वली गुज़रे। अंबाला जो पंजाब में है, वहाँ के उस सरजमीन से बहुत बड़े वली गुज़रे हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने नकल किया कि एक नौजवान था, वो नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था, ईमान और अकीदा भी दुरुस्त था। तो उसे एक दिन ख्याल आया, किसी देहात का रहने वाला जो ज़ुर्गों से आज़म का शहर है गिलान, उसके आसपास के किसी देहात का रहने वाला गाँव, तो उसे ख्याल आया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर मेरा पीर कोई। तो उसे ये फिक्र थी कि मेरा पीर कोई नहीं है, और पीर अगर कोई नहीं है
तो उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, कोई मेरा पीर हो, ताकि मेरे ईमान की हिफाजत होती रहे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम वो नौजवान अपने दिल में ये ख्याल करके कि पीर होना चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से, फिर 10 मिनट में सारे काम अपने करना आराम से। उसे ख्याल कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं ताकि मेरा पीर हर मोड़ पर, हर कदम पे मेरे काम आए। तो सोचने लगा मेरा गांव का रहने वाला, चलो शहर चलता हूं, वहां पे बगदाद बगदाद के करीबी किसी गांव का था, कहा बगदाद चलता हूं, वहां पे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, वहां किसी को अपना पीर बना लूंगा, किसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो इसने सोचा कि अब मैं पीर बनाऊंगा, लेकिन कैसा मेरा पीर होना चाहिए। तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी? 3 बातें इमाम साहब कि मेरा पीर कैसा होना चाहिए। पहली बात ये सोची कि मैं अपना पीर उसे बनाऊंगा जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता होगा। तो पीर की ये क्वालिटी देखनी चाहिए, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। एक बात बताऊं मैं आपको, आप हैरान होंगे। सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं कि जिस वली ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से नीचे आ जाता है। तुम किसे वली मानते हो, तुम तय करो, मैं नहीं बता के जाऊंगा कि तुम वली किसे मानते हो। सूफिया फरमाते हैं 3 रोज तक किसी ने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, मनसबे विलायत से नीचे आ गया। बगैर नमाज के विलायत का सब भाई मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो पीर बनाते हुए ये देखे कि मेरा पीर नमाजी है या नहीं। अगर पीर नमाजी नहीं तो पीर हो ही नहीं सकता, पैर है। तो इसने ख्याल किया कि पहली बात तो ये कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा जो नमाज। दूसरी बात ये ख्याल कि पीर उसे बनाऊंगा जो अपने घर पर वुज़ू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, यानी मस्जिद का पानी भी अपने वुज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा, अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में जाता होगा नमाज। और तीसरी बात ख्याल कि अगर घर से भी वुज़ू करके नहीं जाता होगा तो कम से कम ऐसा तो हो घर से अपने बर्तन में, अपने लोटे में पानी अपने घर से लेकर जाता हो, फिर मस्जिद में जाकर उससे वुज़ू कर लेता होगा, वो आदमी मेरा पीर, उसको पीर बना। 3 बातें गांव का रहने वाला बगदाद शरीफ, इसने 3 बातें सोच ली थी पीर कैसा होगा। जब ये बगदाद पहुंचा, एक आदमी इसे नजर आया, नमाज गुजार रहा था, दाढ़ी बेहतरीन हुलिया नमाजी। इसने कहा बस लो, पहली शर्त तो यही पाई गई, जो ये आदमी मुझे मिला है पहली शर्त इसमें यही पाई गई, नमाजी है। और दूसरी बात इसने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन में लोटा, उसमें पानी है। कहा भाई ये पानी और ये लोटा, कहा कि इससे मैं वुज़ू करूंगा। कहा तो तुम मस्जिद के पानी से वुज़ू नहीं, मैं अपने घर से लेकर जाऊंगा, इससे वुज़ू करूंगा। तो इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई। मैं ऐसा ही तो पीर चाहता था, नमाजी हो, या तो घर वुज़ू करके जाता हो, घर भी ना करता हो तो कम से कम अपने घर से बर्तन में पानी लेके जाए, फिर उससे वुज़ू करके नमाज पढ़ो। इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, यही फिर मेरा। इसने उस आदमी को पकड़ लिया, नौजवान में कहने लगा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, ये नमाज पढ़ा रहा था, कोई वली था, कोई पीर नहीं था। इसने कहा भाई तू मुझे छोड़,
मुझे जाने दे, खुदा के लिए मैं नमाज पढ़ूंगा, तो अपना कोई और पीर देख ले। मगर ये नौजवान कहने लगा, नहीं, मेरी जो शर्त थी वो आपके अंदर मैंने देख ली, आप मेरे पीर हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। ये पीछे पड़ गया, उसने भी जान छोड़ा, ठीक है चल यार, मुरीद बना लिया। अब जब मुरीद बनाया तो ये मुरीद कहने लगा, पीर साहब मेरा काम तो बता, बेटी क्या हो। तो जो पीर था ही नहीं कर, मगर मुरीद कर लिया था जान छुड़ाने को। अब इसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, फ्री में एक नौकर मिल गया। अब ये कह रहा है मुझे सामने मेरी बता दो मेरा काम करना क्या। बोले तो फ्री का काम करेगा। तो इसने कहा एक काम करना है, मुझे रोजाना जंगल जाना है, लकड़ियां काटना है, लकड़ियां काट के लाना है, फिर उन लकड़ियों को जलाएंगे, पकाएंगे, पीर मुरीद दोनों खाएंगे। ठीक। मुरीद रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, रोजाना का मामला था। मुरीद रोज जाता, रोज लकड़ियां काट के लाता। ये और वो जो पीर ही नहीं था, वो सोच रहा था चलो मजा आ गया, फ्री का नौकर मिल गया, रोज काम करना। मगर सुनो मेरे अजीजों, इसकी जिंदगी में ऐसा एक दिन ही लकड़ियां काट कर जब ये पहुंचा उस जंगल में, एक रोज इसने पीरा सरकार इस नौजवान सरकार जैसे देखता रहा, चेहरे की नूरानियत, चेहरे की कशिश देखा तो देखता रहा। इसने जल्दी से नजरें हटाई और दिल ही दिल कहने लगा, चलो उधर से जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने प्यारे चेहरे को देखकर, इनका ये हुस्न देखकर, इनका ये प्यारा खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि दिल बदल जाए। दिल बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो जो पीर है जिसके हम मुरीद हैं, कहीं ऐसा ना हो उसको छोड़ बैठे, उसकी नौकरी छोड़ कर इनकी गुलाम ना लग जाए। कहने लगा चलो चलो, क्योंकि तबीयत खींची जा रही है तरफ। अब इसने कहा कि चलो, ये चला तो सरकार कहाँ चला। कहने लगा जी मैं जा रहा हूँ। क्यों? कहा आपके पास अगर आया, आपके पास अगर रहा तो मुझे खबर है कि मैं गुलामी को प्यार करूंगा, तुम्हारा पीर है, कहीं ऐसा न हो मैं उसको छोड़ दूं। सरकार कौन है तेरा? इसने बताया वो फला वो मेरा। आपने जब देखा तो पीर माना है, वो कोई वली नहीं है, पीर नहीं है। कहने लगा क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए वो वली हो या ना हो, पर मेरा तो पीर है। अच्छा मुरीद भी बड़ा पकड़ा। कहने लगा मगर मेरा तो पीर है। इतना सुना तो सरकार से आजम को उस मुरीद पे प्यार आ गया। आपने फरमाया पीर भले ही इसका पीर है या नहीं है, इसका पीर वली है या नहीं है, मगर मुरीद वाकई लाजवाब है, मुरीद में क्वालिटी। सरकार तुझ पे मुझे आपने फरमाया अब तक तेरा पीर वली नहीं था, पीर नहीं था, मगर सुन ले होता तो ये है पीर की वजह से मुरीद बाकमाल बनता है। फरमाया मगर तू पहला मुरीद है कि तेरी वजह से तेरे पीर को बाकमाल बनाया जाएगा। वजह से
सच्ची अकीदत ने पीर को भगवान बना दिया। तो मेरे अजीज सोचो, ये शान खिदमत की, ये शान खिदमत क्या होगा, ये शान खिदमत की मुखता क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन बिन दीदार क्या होगा, हर कोई फिदा है देखे असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजाद, फकीरों के हाजत रवाओं से आजाद। ये मेरे गौस शान सरकार से आजम से यूं ही आप और हम सब मोहब्बत करें। बड़ी बारगाह है, बड़ा दरबार है, जो उस दरबार से जुड़ेगा उनके दामन को थामेगा, ये कय्यूम फैज़ पाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको हुजूर गौसे आज़म के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। यहां पर अल्लाह ने सबसे पहली बात क्या बयान फरमाई? ईमान। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने सिर्फ मोमिनों को हुक्म दिया है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो। दूसरी चीज, मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह बंदा साहिबे ईमान भी हो और तक़वा भी इख्तियार कर ले, मुत्तकी भी बन जाए, तो उसकी क्या शान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। परवरदिगार आलम का कुरान है, अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ईमान के साथ तक़वा इख्तियार करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मैंने शायद इसका बेस बंद करने को कहा था, इन्होंने आवाज भी बंद कर दी क्या इसकी? तो आवाज तो बढ़ाई महसूस, तो वो कानों पर लगे तो सही कि माइक में बोले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन फरमाया, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाए। तो पहली चीज ईमान और दूसरी चीज तक़वा। अजीजान ये गिरामी कदर गौर फरमाइए, ईमान भी हो बंदे के पास में, वो तक़वा शियार साहिब ईमान भी हो और वो मुत्तकी भी हो, लेकिन फिर भी ये खौफ है कि शैतान से गुमराह करने की कोशिश करेगा। शैतान बहकाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। तो ये ईमान जो उसके सीने में है, ये जो तक़वा उसने इख्तियार किया है, ये सब कुछ छिन न जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए अल्लाह के कुरान में बेहतरीन रास्ता इरशाद किया। फरमाया कि अब तुम ईमानदार भी हो, साहिब ईमान भी हो, तुम तक़वा शियार भी हो। अब जरूरी है कि तुम अपने ईमान और अपने अमल को बचाना चाहते हो, तो परवरदिगार ने फरमाया, वकूनू मास्सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम मेरे औलिया के दामन से मुंसलिक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी औलिया का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान के हमलों से महफूज हो जाओगे। तो अब ये सच्चों की जो जमात है, औलिया की जमात, इस जमात